मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ पादी नातन भट्टी साहब मौजूद हैं। इन्होंने 24 साल मुल्तान डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान में खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दिया है। आज हमारे लिए बाइस खुशी है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे इनकी सारी खिदमत के बारे में जानेंगे और खुदावंद के फजल से जो इनके पास इनकी ज़ाती गवाही है उसको भी हम सुनेंगे, जो यकीनन हम सब के लिए बाइस बरकत होगी। अभी मुलाकात करते हैं पादी नातन भट्टी साहब से। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने और आपके चैनल ने हमें बुलाया और हम आपके चैनल में आए। बड़ी खुशी हुई कि खुदा ने ये आपको दिया और हम आपके साथ बैठे हैं। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा। आपने जो 24 साल मुल्तान डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ खिदमत की है, उसके आगाज़ के बारे में और सारी खिदमत के दौरानिए के बारे में बताइए। मैंने जो खिदमत शुरू की, जब शुरू की तो ऐसे हुआ कि मेरे वाले साहब की डेथ हुई। तो मेरा एक दोस्त आया, वो पास्टर था। उसने कहा कि आपको मैं पास्टर बनाना चाहता हूँ। ये कब की बात है, किस साल की? 1982 की बात। ओके। तो मैंने उसे कहा कि यार मेरी तो शायद कोई बात पे यकीन करे या ना करे, मैं तो बहुत शैतान हूँ। उसने कहा ये छोड़ दे, ये खुदा सब कुछ करेगा। बस मैंने स्कूल से सर्टिफिकेट लिया, उसने सेमिनरी में दिया। सेमिनरी थी उनकी इधर लाहौर में, कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास। चर्च था वो यीशु की कलीसिया। पादरी साबर उसका इंचार्ज था। उधर आए, इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू दिया तो जो कुछ उन लोगों ने मुझसे पूछा वो हमने संडे स्कूल में सीखा था। ठीक है। वो सारे सवालों का जवाब दिए, सब कुछ हो गया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उधर 6 महीने की सेमिनरी की। उसके बाद मैंने 2 साल उसी पास्टर के साथ जिसने मुझे इस तरफ लाया था काम किया। उसके बाद मुझे बिशप जान माल हमारे डायसिस के बिशप बने मुल्तान के, उन्होंने मुझे ले लिया। बस फिर उसके बाद मैं 24 साल मैंने उधर खिदमत की और खुदा का बड़ा शुक्र, बड़े अच्छे तरीके से बिशप जान माल के साथ भी 6 साल उनके बाद भी हमने बगैर बिशप के खिदमत की। उसके बाद बिशप लियो को हमने बिशप बनाया, तो उनके साथ काम करते रहे। वो हमारे साथ पादरी भी थे और उन्होंने फिर बिशप बना लिया उनको, तो फिर उनके साथ काम करते रहे। तो मैं 2019 में रिज़ाइन करके तो लाहौर में आ गया अपने बच्चों के पास। अच्छा भाई साहब, आपकी जो खादमाना सारी ज़िंदगी है 24 साल, हाँ जी, तो इस दौरान में कोई ऐसी कोई वाक़या, कोई ऐसी गवाही जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए उनकी ईमान की तरक्की का बाइस हो, कोई ऐसा वाक़या? हाँ, मैं एक अपनी गवाही, ज़ाती गवाही देता हूँ जी। कि जब हम काम कर रहे थे मुल्तान डायसिस में 9-10 महीने बिशप जान माल के दौर में हमें तनख्वाह नहीं मिली, किसी को भी, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मिली। तो हम विज़िट पे जाते थे और जो कुछ लेके आते थे वही खाते थे। बच्चे भी खाते, बच्चे छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो वक्त भी अच्छा था, गुजर बसर हो जाती थी। हाँ जी। तो फिर मैं एक दिन जब विज़िट पे, तो रोज़ जाते, साइकिल पे जाते थे। एक गांव में गया तो वो उस गांव में हमारी कलीसिया का या हमारी बरादरी का, क्रिश्चियन बरादरी का एक ही ख़ानदान था, वो पूरे गांव में, तो वो भी नालियाँ साफ़ करता था। उनके घर गया, उन्होंने मुझे कोई 1 किलो या 1.5 किलो चावल दिए, 10 रुपये हदिया दिया। वो मैं लेके दूसरी जगह चला गया। वहाँ एक डेरे पे गया तो बुज़ुर्ग था, उसके 2 बेटे थे छोटे छोटे। तो वो एक दाई एक बाई रो रहे थे बैठे। मैंने पूछा चौधरी साहब क्या बात है? उन्होंने कहा कि पादरी साहब आपको क्या बताएं, आपको तो हमने देना, आपसे लेना क्या है, और आपने देना भी हमें क्या। मेरे दिल को ऐसे हुआ जैसे ना
आपके हार्ट साथ का खुदावंद के रूह ने प्रॉब्लम जी होने जोड़ा। वाला है। लेकिन मैंने दिल को बहुत बड़ा किया, बड़ा दिलेरी के साथ मैंने वो अपने चावल निकाल के उस बहन को दे दिए। जब उसको दे दिए तो वो कहती, पादरी साहब हम इनको क्या करें, हमारे घर में तो नमक भी नहीं है, किन में नमक डाल लें। मैंने वो 10 रुपयों में से 5 रुपए उनको दे दिए, 5 रख लिए कि अगर मेरी साइकिल पंचर हो जाए तो मैं ये लगा लूँगा। उन्होंने वो ले लिए। मैं वहाँ से दूसरी जगह दूसरे डेरे पे गया। जब मैं उधर गया तो वो कहने लगे, पादरी साहब हम तो पिछले जुमे भी आपका इंतज़ार करते रहे, आप आए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उनका खाना तैयार था, 4 पाइयों के ऊपर उन्होंने रखा, खाने लगे थे तो मैं भी पहुंच गया। बातें ये की तो कहने लगे चलो बातें बाकी बाद में होंगी, आप खाना खाएं। मैंने खाना खाया, उन्होंने भी खाया। खाना खाने के बाद हमने प्रेयर की। तो जब प्रेयर की तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके ये हिस्से के चावल पड़े हैं 5 किलो और Praise 50 the रुपए Lord, उन्होंने praise the मुझे हदिया दिया। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तली ते सरों जमाई, यानी कि मैंने उधर किलो या 1.5 किलो दिए, मुझे 5 किलो। तो जब उन्होंने दे दिए, मैंने अपनी साइकिल के थैले में डाल के अपने घर को गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घर कब पहुंच गया, खुदा से बातें करते करते। तो खुदा का शुक्र है, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और उन्हें बरकत पर बरकत देता है। और वो बड़ा मेहरबान है, मेहरबान और करीम खुदा है। प्रेज द रहीम लॉर्ड, और- प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, बहुत सादा बातें, बहुत खूबसूरत बातें, क्योंकि खुदावंद हलीमी को पसंद करता है, खुदावंद फ़रोतनी को पसंद करता है। उसने कहा है कि तुम कमाल हलीमी से, फ़रोतनी से मेरे तख्त के नीचे रहो। खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि आप फ़रोतनी से मेरे तख्त के नीचे रहो और मैं वक्त पर आपको सर बुलंद करूँगा। तो बहुत खूबसूरत बातें मेरे दिल को छुई हैं कि जब आप खुशी से खुदावंद के लिए अपने दिल को खोलते हैं, अपना हदिया, अपना नजराना दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए देते हैं, तो अगले ही वक्त में खुदावंद आपको उसका दोगुना चौगुना करके लुटा देता है। और आज की इस खूबसूरत गवाही से मेरा दिल बहुत खुश है कि आप जो इस वक्त सीज़न शुरू होने वाला है, क्रिसमस सीज़न जिसको हम कहते हैं, उसका आगाज़ होने को है, तो अपने दिलों को खोलें और आप यकीनन आप पर आसमान खुल जाएगा। खुदावंद अपनी बरक़ात को आपके ऊपर उंडेलेगा। उन लोगों से मिलें, उन लोगों को मधु करें जिनके पास कुछ नहीं है, और आप यकीन करें, अपना ईमान रखें कि खुदावंद आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहने देगा। जैसे कि अभी हमने पाई साहब की ज़ुबान से सुना, उनकी ये बड़ी खूबसूरत गवाही को सुना कि जब मैंने अपने दिल को खोला तो खुदावंद ने मुझे सरफराजी अता। अभी वक्त है आपसे रुखसत लेने का। प्रोग्राम गवाही आप देखते रहिए, ये यकीनन आप सब के लिए और मेरे लिए बाइस से बरकत है, और खुदावंद इसी तरह से आपको सरफराजी अता करता है जब आप अपने दिलों को खोलते हैं और अपने अंदर खुदावंद के कलाम को लेते हैं। आमीन।